हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विज्ञान की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। दूसरा ऑप्शन है कम गलनांक और क्वथनांक। तीसरा ऑप्शन है ठोस और मजबूत। और चौथा ऑप्शन है उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, जैसे कि NaCl, MgCl2, CaCl2। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। जिस घोलक का पैरावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे कि जल। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक यौगिक की जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसका आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। अगला प्रश्न है, बेंजीन में पाई और सिग्मा आवंत की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 12 और 3, बी ऑप्शन है 3 और 3, सी ऑप्शन है 6 और 3, डी ऑप्शन है 9 और 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है, तो इससे निर्मित बंधन को पाई बॉन्ड कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, बी ऑप्शन है ग्लूकोज घोल, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड घोल, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज घोल बिजली का चालक नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज के 1 ग्राम पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि के निर्माण में होता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने आदि में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रतिकारक के रूप में पेट्रोलियम को शुद्ध करने आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक रासायनिक समीकरण, बी ऑप्शन है रफ रासायनिक समीकरण, सी ऑप्शन है कंकाल रासायनिक समीकरण, डी ऑप्शन है जटिल रासायनिक समीकरण। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण में एरो चिन्ह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए तथा डबल एरो चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ग्रहण होना ऊष्मा शोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर सहयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका जो समीकरण होगा वो हो जाएगा N2 + 3H2 एरो 2NH3
प्लस ऊष्मा। ओके, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण में N2+O2 प्लस ऊष्मा Aro2NO का निर्माण हो जाता है। C+2S प्लस ऊष्मा CS2 का निर्माण हो जाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। श्वसन एक दहन अभिक्रिया है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाते हैं तो इसे दहन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय कार्बन इज इट्स डैश साइज। ए ऑप्शन है मीडियम, बी ऑप्शन है स्मॉल, सी ऑप्शन है लार्ज, डी ऑप्शन है वेरी लार्ज। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन का निर्माण करने का एक कारण छोटा आकार है। किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है। कार्बन के केटेनेशन का गुण होता है जिसके कारण यह लंबा बंध एवं खुली श्रृंखला बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। ए ऑप्शन है एक दोहरा सहसंयोजक बंध, बी ऑप्शन है एक सकल सहसंयोजक बंध, सी ऑप्शन है एक विद्युत संयोजी बंध, डी ऑप्शन एक तिहरा सहसंयोजक बंध। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंध, जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। हाइड्रोजन में एकल सहसंयोजक बंध होता है। द्विक सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विक सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में द्विक सहसंयोजक बंधन होता है। त्रिक सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है। नाइट्रोजन में त्रिक सहसंयोजन बंधन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाते हैं। ए ऑप्शन है क्लोरीन अणु, बी ऑप्शन है पानी का अणु, सी ऑप्शन है अमोनिया अणु, डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होते हैं। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन है तीसरा, बी ऑप्शन है पहला, सी ऑप्शन है दूसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड तथा 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों का पिता होता है। यह समचक्रीय बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। जब 2 परमाणुक ऑर्बिटलों में पारस्वत व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा मजबूत बंध या बॉन्ड होता है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन तथा विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है। तो ये थे रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जीआईसी लेक्चरर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई के लिए भी साइंस तैयार कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देख लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए, नॉलेजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए सुबह आप करंट अफेयर देख सकते हैं। इंग्लिश करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश करंट अफेयर भी देख सकते हैं शाम को 7 बजे, और सुबह 9 बजे आप हिंदी करंट अफेयर देख सकते हैं। और दिन में 1 बजे
आप केमिस्ट्री की क्लास को देख सकते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई आपके सजेशन ओपिनियन हो वह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उनका जवाब भी दिया जाएगा और उन्हें रिजॉल्व भी किया जाएगा। क्लास की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।